पिछले साल मार्च में ही हसन नवाज को पाकिस्तान की एहतसाबी अदालत ने एवनफील्ड अपार्टमेंट के और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के और अल-अज़ाइज़ा स्टील मिल के केसेस में बरी कर दिया था। यानी एक तरफ पाकिस्तान में बरी हो गए हैं लेकिन दूसरी तरफ लंदन में दिवालिया हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल अरीबा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में माहिर कानून बैरिस्टर फ़हाद सुल्तान, जो कि बरतानवी कानून को काफ़ी नज़दीक से जानते भी और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल नेचर के केसेस बरतानिया में ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़हाद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच मुईज़ फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बिल्कुल। सबसे पहले फ़हाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़रा आप हमारी ऑडियंस को आगाह करें कि बैंक्रप्सी लॉज लंदन में क्या हैं और एग्जैक्टली अगर कोई बैंक्रप्सी डिक्लेयर करता है तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो लोगों के तसव्वुर में यही आता है कि वो शख्स रोड पर आ गया, उसके पास एक रुपया नहीं बचा। तो क्या इसी किस्म का तासुर है या एक्चुअली क्या मतलब है बैंक्रप्सी का? जी देखिए, बैंक्रप्सी जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो मतलब ब्रिटिश नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारे भी जो कंपनी एक्ट जो 2016 का है उसमें भी जो है हमारे जो है जो दिवालिया का जो कॉन्सेप्ट है जिसको बैंक्रप्ट बोला जाता है वो भी बरतानी जो लॉज है उन्हीं के उसमें बना हुआ है। इंग्लैंड में जो है इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1996 का, जिसमें बेसिकली वो लोग उन लोगों के बहुत ज्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके हवाले से जो है वो लोग बोलते हैं कि अब जो है आपके डेट जो है उनके रीपेमेंट में जब मसले होते हैं तब जाके जो है वो आपको एक बैंक्रप्सी की जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं। और ये वाला जो केस है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं हसन नवाज का जो केस है, इसमें भी मतलब ये है कि उनकी टैक्स लायबिलिटीज की वजह से ही जो है ये प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है वहां पे अलग अलग जो है आपके जो जिन लोगों को आप पैसे ओ करते हैं, जो आपका कर्ज होता है या कोई भी डेट आप ओ करते हैं, वो आपके खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं। और इस केस में जो है HMRC, जो कि हमारे यहाँ पे जिस तरह FBR करता है उस तरीके से वहां पे भी जो है HMRC जो उनका होता है, जिनकी टैक्स लायबिलिटीज होती हैं, वो ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, जिसको जो है बैंक्रप्सी पिटिशंस बोलते हैं। और जो है ये हाई कोर्ट में भी इनिशिएट करते हैं वो लोग, काउंटी कोर्ट्स में भी इनिशिएट करते हैं, और इसके बेसिस पे वो लोग जो है फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर जो इनिशिएट कर देते हैं जी। और यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान में भी इस तरह होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी होती है, अगर कंपनी जो है अपने डेट्स जो है वो दे नहीं पाती, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर बैंक से जो है अगर कोई करोड़ रुपए 10 करोड़ व्हाटएवर द अमाउंट अगर उनने जो है डेट लिया हुआ है, अगर वो नहीं दे पाते तो फिर कोर्ट जो है उसमें जो है अगर वो लोग जो बैंक है अगर वो कोर्ट जाके उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, या वो कंपनी खुद भी अगर बैंक जाके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कराना चाहते हैं, तो उस केस में भी बैंक्रप्सी ऑर्डर आ जाता है। और उसमें फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो कि सारे आपके जो मामलात होते हैं, जो आपका घर होता है या आपके कोई भी बैंक अकाउंट में जो भी कोई अमाउंट होता है, उनको कंट्रोल में लाके जो भी डेट होता है उसको रियलाइज करते हैं जी। अच्छा बैरिस्टर साहब, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो ब्रिटिश टैक्स लॉ है और जब आपने इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात की, उसमें अगर आप एक दफ़ा बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद आप डायरेक्टर नहीं रह सकते कंपनी के, तो हसन नवाज तो हैं कंपनीज के डायरेक्टर्स, तो इस पे उनके स्टेटस पे इसका असर पड़ेगा? इनफैक्ट जस्ट टू बी एग्जैक्ट अक्टूबर 2023 के अंदर ही उनको एक नई कंपनी का MNH सप्लाईज के नाम से इस कंपनी का भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। तो आप इस सवाल के साथ ये सवाल भी जोड़ लें कि क्या अक्टूबर 2023 में वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पा रहे, तो शायद उन्हें बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़े? देखिए, उनने खुद ने बैंक्रप्सी इसमें डिक्लेयर नहीं की है। उसमें इसमें हुआ ये कि HMRC की कुछ टैक्स लायबिलिटीज थी, जिनका उनने जो है जो प्रोसीजर और जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से HMRC आपको एक नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद आपको जो 21 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देना पड़ता है। या तो आप बोलते हैं कि मैं आप टैक्स दे रहा हूँ, ये वाला टैक्स अमाउंट है, या तो आप उसको डिस्प्यूट करते हैं। अब इस केस में हम लोग को अभी इसमें वाजे नहीं है कि उनने किस तरीके से अपनी जो है कंडक्ट को पेश किया है। तो हुआ ये कि उनने फिर जो है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स HMRC ने शुरू की हैं इसमें। अब होता ये कि जो मुईज़ साहब ने जो सवाल पूछा है कि बिल्कुल डायरेक्टर वो नहीं रह सकते बाकी कंपनीज के। इनफैक्ट इसमें HMRC के पास दूसरे भी पावर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे जो स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो फ्रीज अकाउंट बोलते हैं जिसको, वो भी उनके पास इख्तियार है।
और जो है ये अभी देखना होगा इसमें, क्योंकि ये जो बैंक्रप्सी ऑर्डर होता है इसकी वैलिडिटी जो होती है वो तकरीबन 12 महीने की होती है, और 12 महीने के अंदर अंदर जो अभी उन लोगों ने जो है जो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है, जो हमारे यहाँ पे लिक्विडेटर बोलते हैं जिसको, वहां पे भी लिक्विडेटर बोलते हैं, बट वो आगे जाके स्टेज में आता है। अभी जो है इनिशियल स्टेजेस ऑफ बैंक्रप्सी में जो होता है उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। ऑफिशियल रिसीवर जो है वो सारे मामलात को अभी देखेगा और वो जरूर इसका जायजा लेके जो है अभी जो है अपना रिपोर्ट वापस कोर्ट में सबमिट करेगा। और जो है अभी देखना होगा कि जो है इनकी लीगल टीम किस तरीके से लेके चलती है। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि ये प्रोसीडिंग्स HMRC ने इनिशिएट की, तो क्या हसन नवाज साहब के पास इसमें राइट ऑफ अपील होगा कि वो क्लेम कर सके कि जी नहीं, मैं तो ये टैक्स लाइबिलिटी भरने लगा था, ये प्रोसीडिंग्स जो है ये खिलाफ कानून मेरे खिलाफ इनिशिएट की गई हैं, तो राइट ऑफ अपील उनके पास मौजूद है? क्या लीगल रिकॉर्स हो सकता है इस हवाले से उनके लिए? जी बिल्कुल इस तरह से होता है कि देखिए अभी ये जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये इनिशिएट किया गया है, जिसका मतलब ये कि हाई कोर्ट में तब टैक्स की लायबिलिटी और ये जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स तब शुरू होती हैं अगर 5000 पाउंड से अगर ज्यादा हो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आप वो करते हैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में स्टार्ट होता है, वरना ये काउंटी कोर्ट में भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये जो अभी हाई कोर्ट में अभी इनिशिएट हुआ है तो इसका जो राइट ऑफ अपील जो कि 21 दिन तक का आपके पास टाइम होता है, 21 दिन के बाद जो आप कोर्ट ऑफ अपील बोला जाता है, वहां पे कोर्ट ऑफ अपील में आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका 5000 पाउंड से अगर कम होता है तो आप काउंटी कोर्ट में स्टार्ट होता है, उसमें भी राइट ऑफ अपील जाहिर है हाई कोर्ट में होता है उसमें। जी सही। और फहद साहब लास्टली, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इस केस का क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ केसेस थे जिनमें उन्हें बरी कर दिया गया था, उनके और भी लीगल इंटेंगलमेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो उस हवाले से क्या इम्पैक्ट होगा? और वैसे इन जनरल क्या पाकिस्तान में इस केस की बुनियाद पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की जा सकती है? देखिए, हर जुरिस्डिक्शन की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो उस जुरिस्डिक्शन की हद तक ही रहती है, बट हैविंग सेड दैट हर लीगल केस की जो है कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं जो कि जाहिर है एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और अभी इनका करंटली इनकी गवर्नमेंट भी है, इनकी फैमिली की, ये खुद बाज़ाहिर तो है नहीं इसमें, बट ये है कि इनकी इम्प्लीकेशंस जो है पॉलिटिकल हो सकती हैं पाकिस्तान में। लीगली मुझे जो है इसमें नहीं लगता कि कुछ हो सकती होंगी पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।